तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ी-सी राइटिंग मेरी व्हाइट बोर्ड पे आज खराब आई है, तो सो थोड़ा-सा मैनेज कर लेना क्योंकि समझ जाओगे आप। मैं इतने अच्छे से ही आज समझाने वाला हूँ ये टॉपिक, और बहुत ही ईज़ी और बहुत ही थ्योरेटिकल बेस्ड है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर समझने में क्योंकि बहुत ही ईज़ी चैप्टर है ये, पता है? चैप्टर 6 स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अब मैंने ये बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा-सा आप कॉन्संट्रेट करके देख लेना। छोटी-सी वीडियो होगी ये। ये अभी पूरे यहाँ पर मैंने टॉपिक्स नहीं लिखे हैं। मैं यहाँ पर अभी एक वो लगा देता हूँ फोटो, जिससे आपको और क्लियर दिखेगा दिखेगा। अभी यहाँ पर आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो सकता है शायद। सो मैंने लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? सो आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। ये अभी पूरा बोर्ड बन नहीं पा रहा था, तो मैं अभी फिर से 3 टॉपिक और लिखूंगा, फिर वो लास्ट में समझाऊंगा। अभी यहाँ पे आप ये समझो, ये थोड़े से ही हैं, ठीक है? इजी है। देखो, अब सबसे पहले अपन समझते हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन की डेफिनेशन। सो मैं सेक्शन अभी 6, अभी मैं जैसा हर वीडियो में बोलता हूँ, सेक्शन पे नहीं जाना। सेक्शन अपन बाद में करते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, रियांश तनवानी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सो मैं आपको वहां पर प्रैक्टिस प्रोग्राम सेक्शन 6 के प्रोवाइड कर दूंगा। सो डेफिनेशन पर जाते हैं अपन, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब कि स्ट्रिंग्स है ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। अभी कैरेक्टर्स की कलेक्शन मतलब कैसे, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि मतलब ए से जेड तक, ठीक है? ए से जी तक। एग्जाम्पल देखो आप, इसका नेम है रियांश, ये एक स्ट्रिंग हो गया क्योंकि ये ना, और ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं अपन, इसको क्योर्स बोलते हैं। और सिटी इज इक्वल टू इंदौर, ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। अब अपन थोड़ा ये आप समझ गए कि स्ट्रिंग क्या होता है ऊपर ऊपर से, ठीक है? कि ये एक ऐसी चीज होती है जो कोट में लिखी जाती है, जो स्ट्रिंग जो कैरेक्टर्स वगैरह रहते हैं उनको लिखते हैं उसके अंदर। सो अपन समझते हैं स्ट्रिंग कैसे बनती है अब, ठीक है? अब स्ट्रिंग कैसे बनती है? स्ट्रिंग हमेशा डबल क्वोट्स के अंदर लिखी जाती है, सिंगल क्वोट्स के अंदर लिखी जा सकती है, ट्रिपल क्वोट्स के अंदर लिखी जा सकती है। ये 3 टाइप के रहते हैं वैसे तो, जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल। हाँ, अब अपन समझते हैं क्या कैसे। ए इज इक्वल टू हेलो। अब हेलो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना। हेलो में अपन इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ठीक है? दो दो लगाए इन्वर्टेड कॉमा, है ना? कि 2 क्वोट्स लगाए, डबल क्वोट्स। ए इज इक्वल टू हेलो, यहाँ पर सिंगल क्वोट लगाया है ना? कैसे भी लगा सकते हो आप, इनमें इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ट्रिपल कोट्स में होती है, ट्रिपल कोट्स में मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है जब अपन ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। जैसे टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर ट्रिपल कोट्स लगा दी, फिर हेलो, वेलकम, फिर पाइथन, फिर इसको क्लोज कर दिया क्योंकि इसमें ज्यादा मल्टी लाइन में हो रहा है ना। तो मल्टी लाइन देखो, पहले हेलो लिखा, फिर दूसरी लाइन में वेलकम लिखा, फिर पाइथन लिखा, इसलिए अपन ने ट्रिपल कोट्स का यूज किया है यहाँ पर। सो स्ट्रिंग्स जैसे आप इजी लैंग्वेज में समझ गए कि ये होता है। अभी आगे और बढ़ेंगे अपन, जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तब आप और अच्छे से समझेंगे देख देख के प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम्स अभी भी मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, आप भी यहाँ पर भी समझ जाएंगे अच्छे से, देखना, है ना? स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, आप सीधा चलते हैं इंडेक्सिंग पे। जैसे सिंटेक्स, जिस चीज का सिंटेक्स दिया है, एक एग्जांपल दिया है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड हो सकते हैं। सो पॉजिटिव राइट साइड से अपन काउंट करते हैं और नेगेटिव को लेफ्ट साइड से। आप समझते हैं कि कैसे? जैसे एक वर्ड है पाइथन, ठीक है? अब पाइथन को अलग कर दिया, थोड़ा गैप गैप देके समझाने के लिए। अब देखना, ये है ना, हमेशा जीरो से इंक्लूड होता है, और मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर रहता है, फर्स्ट लेटर रहता है, उसको अपन जीरो से काउंट करते हैं, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है? इसमें ऐसे नहीं, 1 से शुरू नहीं होता, राइट साइड में 0 से चालू होता है। लेकिन नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड से चालू होता है, और यहाँ पे 0 से नहीं, -1 से चालू होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके? ऐसा लेफ्ट साइड से चालू हुआ, मतलब एन को -1 कहेंगे, जीरो को ओ को -2, ऐसे कर करके, ठीक है? आप समझ गए होंगे, इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। और जैसे एक एग्जांपल देखें अपन पॉजिटिव का, कोड नेम इज इक्वल टू पाइथन प्रिंट नेम 0। अभी अपन यहाँ पर दिया है पॉजिटिव, ठीक है? सो ये ना, आपको आप खुद समझो क्या हो सकता है 0। पाइथन में 0 पी आता है, तो ये पी आएगा। और यहाँ पर अपन ने एंगल ब्रैकेट दिया है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, ये देखो, है ना? और
यहाँ पर 0 पी को इंडिकेट कर रहा है, 1 वाई को और 2 टी को। आप समझ ही रहे होंगे, अपन ने ऊपर भी देखा है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पी वाई टी। ओके, वर्टिकल में पी वाई टी। अब देखो नेगेटिव इंडेक्स कैसे हो सकता है, प्रिंट नेम -1, प्रिंट नेम -2। अब अपन ने वैसे ही किया है जैसा बिल्कुल सेम कोड है, लेकिन अपन ने बस यहाँ पर 0 लिख रहे थे, अब यहाँ पर -1 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया -1 हमेशा लेफ्ट साइड से चालू होता है, जैसे कि यहाँ पर है ना। अब यहाँ से चालू, यहाँ से गिनेगा, यहाँ से कोड को देखेगा पाइथन, और फिर आपको उल्टा देगा ये, क्योंकि अपन ने नेगेटिव लेफ्ट साइड से चालू होगा। सो एन, एन यहाँ पर -1 में क्या है, एन। ओके, -2 पे क्या है, ओ। सो एन ओ, वर्टिकल में अपन को आउटपुट ये दे दिया -1 -2। अपन ने क्योंकि इनपुट में ये दोनों नंबर्स दिए थे, आगे भी दे सकते हैं अपन, आप भी करके देख सकते हो, है ना। सो अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग पे आते हैं अपन। ये मैं उम्मीद करता हूँ जैसे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग समझ में आया होगा आपको, ऊपर ऊपर से भी समझ में आ गया हो, बहुत बहुत है, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड और बहुत ही बेसिक है। सो अभी बेसिक क्लियर करने की अपन को ज्यादा जरूरत है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, आप समझ ही रहे होगे कि किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में स्लाइस करना। ओके, अभी देखो सिंटेक्स इसका ये है, वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ फिर यहाँ मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस चीज में अपन असाइन कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट एंड। अब इसमें ना एंड इंक्लूड नहीं होता। पहले भी मैंने आपको एक चीज में बताया था एंड इंक्लूड नहीं होता, वो हमें कमेंट में बताना। एंड इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब जैसे नेम पाइथन है, और अपन ने लिखा कि नेम वेरिएबल यहाँ पे, और अपन असाइन कर रहे हैं इसमें पाइथन। सो अब प्रिंट, ये एक स्ट्रिंग है, ओके, पाइथन इन्वर्टेड कॉमा में लगी है, जैसे देख डबल क्वोट्स में लिखी है। सो प्रिंट, अब अपन प्रिंट करवा रहे हैं नेम, और अपन ने यहाँ पर इसकी स्लाइसिंग कर रहे हैं, ऐसे स्लाइसिंग होती है, आप देखो, ठीक है। ये ऐसे वाले ब्रैकेट्स लगते हैं यहाँ पर, फिर अंदर 0, फिर कॉलन, फिर 3, ठीक है, फिर ये क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये अपन ने जैसे लिखा, फिर अपने पास पी वाई टी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये ना 0 से चालू हुआ है। अपन पी को 0 मानेंगे, वाई को 1, इसको 2। ओके, और 3 तो एंड, 3 तो एच होना चाहिए था, लेकिन इसमें 3 इंक्लूड ही नहीं होगा। इंक्लूड नहीं होता है एंड, ठीक है, एंड को छोड़ देता है, बाकी सब नंबर्स दे देता है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, पी वाई टी, इसलिए आउटपुट आया पी वाई टी, ठीक है। इसका मतलब समझ लो, एंड में जो भी लिखा हो ना, आप इजी समझा करो कि 3 नंबर, या फिर जैसे यहाँ पे 4 लिखा होता तो 4 नंबर लिखते, अपन 4 कैरेक्टर लिखते, हाँ 4 लेटर लिखते। तो इसलिए अपन ने पीवाईटी लिखा, आउटपुट ये आएगा अपना। ये समझे आप, मतलब जीरो, इसमें एंड इंक्लूड नहीं होता, 0 इंक्लूड होता है। अगर अपन, अब आप सोचो, अगर अपन स्टार्ट ही नहीं दें इसको, जैसे अपन ने 0 से स्टार्ट दिया था, तो है ना, क्या आएगा इनपुट, तब आएगा पूरा, ठीक है। 4, जैसे अपन ने यहाँ पर 3 दिए थे, यहाँ पर 4, अब ये ना 0 ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे कि अपन ने एंड यहाँ पर स्टार्ट नहीं दिया, तो स्टार्ट वो स्टार्टिंग से ही ले लेगा, ठीक है। और जैसे अपन ने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, कॉलन 4 लिख दिया सीधे। सो ये 0 1 2 3, ओके, 4 इंक्लूड नहीं किया इसने, स्टार्टिंग से ले लिया, और आपका आउटपुट दे दिया पी वाई टी एच, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे कि लास्ट में लिखा है 4, तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि 4 कैरेक्टर, 4 लेटर आने हैं अपने पास। सो इसलिए पी वाई टी एच आया अपने पास आउटपुट। सो अब यहाँ पर अपन, आप ये सोच रहे होगे कि अगर अपन ने विदाउट लास्ट स्टार, विदाउट अपन ने लास्ट नहीं दिया कुछ भी, तो लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा, तो है ना, विदाउट एंड, अगर अपन ने प्रिंट, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे वैसा ही है, प्रिंट नेम 3, अपन ने लास्ट में कुछ भी नहीं दिया, तो लास्ट में क्या आएगा, तो अपन लास्ट में अपन ने अगर नहीं दिया है, तो आउटपुट क्या आएगा, H1 क्यों आया है यहाँ पर, आपको समझने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि अपन ने 3 तक स्टार्ट कर दिया, अब ये एंड के नंबर्स देगा आपको, एंड के कैरेक्टर्स देगा, एंड के लेटर्स देगा, देखो ये सब छोड़ देगा, और अपन को सिर्फ एंड के देगा, क्योंकि अपन ने देखो विदाउट स्टार्ट कर रहे थे, तो शुरू के दे रहा था कैरेक्टर्स। अब अपन विदाउट लास्ट में नहीं दे रहे, इसका मतलब अपन को लास्ट लास्ट के लेटर्स देगा ओनली। जैसे अपन ने देखा 4 3 यहाँ पर, सो ये छोड़ेगा 0 1 2, और 3 को तो गिनेगा ही नहीं। अब
3 को इसलिए नहीं गिनेगा क्योंकि स्टार्ट स्टार्ट वहीं से हो रहा है ना, और अपन एंड को गिनते नहीं। सो अपने पास आएगा HON, ठीक है, लास्ट के 3। ओके, समझ गए आप? इसलिए HON क्या कि छूट रहा था लास्ट में, सो अपन को लास्ट का आउटपुट HON दे दिया। शुरू खेल लेगा लेकिन लास्ट का अपन को आउटपुट देगा, ऐसा है इसमें, ये समझे आप? बहुत ही ईजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। अब रिवर्स स्ट्रिंग, अब आप नाम से समझ रहे होगे कि किसी चीज को रिवर्स करना। जैसे कि अपन इसमें ना वैसे तो अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज हो रही है, हाँ हो भी रही है वैसे, ये उल्टा चलता है। ओके, याद रखना, प्रिंट नेम -1, अपन ने यहाँ पर 2 कॉलम दिए, इसको कुछ बोलते हैं अपन पाइथन की लैंग्वेज में, मैं बताऊंगा आपको बाद में। प्रिंट नेम और ये फिर -1, अब यहाँ पर मन -1 दे दिया, ठीक है। ये याद रखना कि अपन यहाँ पर आउटपुट में ये यही लेके चल रहे हैं अभी तक, नेम इज इक्वल टू पाइथन, यहाँ पर भी नेम इज इक्वल टू पाइथन था, यहाँ पर भी नेम इज इक्वल टू पाइथन था, सब में ही पाइथन को असाइन किया हुआ है अपन ने नेम में। सो नेम इज इक्वल टू पाइथन प्रिंट नेम -1, अब हमने -1 दे दिया। अब -1 है ना, आपके सब पूरा जो एक स्ट्रिंग रहती है उसको उल्टा करके अपन को दे देता है, जैसे आउटपुट में आएगा उल्टा पाइथन, ठीक है, जैसे यहाँ से शुरू होगा PYTHON, समझ गए आप? ये बहुत ही इजी है, सिर्फ ये रिवर्स स्ट्रिंग पूरे जो आपका वो है उसको उल्टा करने की काम आता है, जो पूरा आपका लेटर है। जैसे अपन ने -1 का यूज करके उल्टा कर देते हैं अपन, इसका मतलब होता है -1 रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग ऐसी यूज होती है। और लेन, लेन का फुल फॉर्म रहता है लेंथ, जैसे कि आप समझते हो, और यहाँ से नाम से ही मतलब पता चल रहा है लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ बताना, टोटल लेंथ बताना। एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देखो, फिर से नेम इज टू पाइथन ले रहे हैं, प्रिंट लेन नेम। ओके, लेन को भी ब्रैकेट में डाला है और नेम को भी अपन ने ओपन क्लोज ब्रैकेट में डाला है, ऐसे ही लिखते हैं अपन, ठीक है, ऐसे ही लिखना, नहीं तो आपका एरर आ सकता है। सो अपन ने यहाँ पर लेंथ, इसके अपन को देखना है कि कितने उसमें कैरेक्टर्स आ रहे हैं, कितने लेटर्स आ रहे हैं, किसी भी सेंटेंस या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, आपको दिख रहा होगा। सो ये आपको लेंथ बता देगा कि इसमें कितने एक्चुअली में कितनी कैरेक्टर्स लेंथ है, कितने नंबर्स हैं उसमें, ठीक है, एक लेटर में कितने नंबर्स हैं वो बताएगा आपको। जैसे पाइथन में कितने लेटर्स हैं, 6, अपन ने लेंथ का नाम यूज किया है, बहुत ही काम में आता है आपको, आगे कोड जब लिखेंगे अपन तब आपको बहुत ही समझ आएगा कि क्या कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। और स्ट्रिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है है ना पाइथन में। सो PYTHON इसमें 6 आते हैं, तो आउटपुट अपना 6 आ गया। ओके, कॉनकैटिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि इस चीज को कॉनकैटिनेट करता है, जोड़ता है। सो यहाँ पर लिखा है 2 स्ट्रिंग को जोड़ता है। फर्स्ट, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट रियांश, फर्स्ट नेम लिख सकते हैं अपन, मैंने लिखा नहीं है, फर्स्ट नेम रियांश, लास्ट नेम या फिर लास्ट रियांश, ठीक है। अब मैंने दे दिया इसको इनपुट में प्रिंट फर्स्ट प्लस, यहाँ पर क्योट्स लिखेंगे 2, थोड़ा सा एक ब्लैंक ब्लैंक स्पेस देंगे, व्हाइट स्पेस देंगे, प्लस लास्ट, ठीक है। अब ये अपन को जो, जैसा मैंने आपको बताया, अपन ने कॉनकैटिनेट का मतलब ही रहता है ये, ओके, जोड़ना, इसको कहते हैं कॉन्किनेट, कॉन के अपन ने जोड़ना है ना यहाँ पर ऐसे, इसका यूज करके अपन किसी भी 2 चीजों को जोड़ सकते हैं। जो अपने पास अपन ने ये दिया, तो ये अपन क्यों लगा रहे हैं कि अपन, क्योंकि अपन को थोड़ा सा यहाँ पर अपन गैप चाहिए, ठीक है, ये नहीं लगाएंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो एक साथ आएगा विदाउट गैप। इसलिए फर्स्ट नेम इज रियांश, लास्ट तनवानी। सो फर्स्ट प्लस प्लस कर दिया अपन ने, तो आ जाएगा प्रियांश तनवानी, कॉनकैटिनेट हो गया, ये दोनों जुड़ गए और आपका आउटपुट आ गया। कुछ कुछ भी हो सकता है आउटपुट, जो बहुत काम में आएगा ये भी कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का ऐसे लिखते हैं ये ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्रिंट फर्स्ट प्लस लास्ट, है ना। सो ये बहुत ही काम में आएंगे आएगा। अब अपन और भी चीजें पढ़ रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, देखना। तो अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए, अब शुरू करते हैं, थोड़े और टॉपिक बचे हैं इसमें, रिपीटेशन, मेंबर ऑपरेशंस और कुछ स्ट्रिंग मेथड्स। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको थोड़ी देर से बता रहा हूँ, मैंने बोला था, देखो कैसे लिखना है ये ना बहुत ही सारी चीजों में यूज होता है, इसको बोलते हैं अपन
डबल कॉलन, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि लिस्ट हो गया, और स्ट्रिंग और स्लाइसिंग वगैरह में यूज होता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी यूज होता है अलग अलग, जैसे सी प्लस प्लस वगैरह में इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन पाइथन में डबल कॉलन अपन इसको बोलते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपन रिपीटेशन से। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये वर्ड्स को, इंडेक्सेस को, नंबर्स को रिपीट करके दिखाता है, करने का काम करता है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर एक इनपुट दिया है, प्रिंट हाई, ठीक है। फिर अपन ने स्टार लगा के अपन बता देते हैं कि कितनी बार अपन को ये नंबर या फिर ये सॉरी स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। अपन ने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, स्ट्रिंग लिखी एक हाई, और अपन ने 5 बार बोला कि स्टार लगा के अपन को 5 बार चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, पता है। अभी आगे अपन कोड पढ़ करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब कर रहे होंगे, तब आपको इसका वो जो काम रहता है वो पता चलेगा अच्छे से। जैसे कि अपन ने 5 बार लिखा तो इसका आउटपुट आ गया हाय 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 5 बार। मेंबरशिप ऑपरेशन पे आते हैं अब सीधा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, आपको समझ में आ रहा होगा है ना कि कितना इजी है। आप ये देखो, ये बस थोड़े से हैं जो कि याद रखने वाले हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम ही इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स है। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से नहीं लिखा, बहुत ही सब एक साथ लग रहा होगा। लेकिन जब आप समझोगे ना, मैं समझाऊंगा, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। आप नाम से ही समझ रहे होगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपको बहुत पता चलेगा जब मैंने यहाँ पर इनपुट भी लिखा है, आउटपुट भी लिखा है, इनका ग्रीन से आउटपुट लिखा है। तो जब तक के लिए इसको ध्यान मत दो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 टॉपिक है, बहुत ही इजी इजी। अपन शुरू करते हैं मेंबरशिप ऑपरेशन। सो प्रिंट पी वाई इन पाइथन। अब है ना, ये वो दिखाता है कि इंडेक्स में है कि नहीं, ठीक है। ये वैल्यू इंडेक्स वैल्यू है कि नहीं, उसकी उसमें जो स्ट्रिंग में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि ये कीवर्ड्स के साथ यूज होता है, जैसे इन, नॉट इन, ठीक है। सो अपन ने लिखा प्रिंट पी वाई इन पाइथन। अपन को ये देखना है कि किसी चीज में ये शब्द आ रहा है कि नहीं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो, जैसे कि पी वाई इन पाइथन, ये आपको आउटपुट में ट्रू या फॉल्स देगा। सो इनको ही मेंबरशिप ऑपरेशन बोलते हैं, ओके। किसी का भी अब नाम समझो ना, ऐसा ऑपरेशन जिसका खुद मेंबर हो कोई, ठीक है, इसको अपन ने इसलिए मेंबरशिप ऑपरेशन बोला। सो पी वाई इन पाइथन, तो क्या पी वाई आ रहा है पाइथन में? यस आ रहा है तो ट्रू आएगा। अब यहाँ पर लिखा अपन ने एक और इनपुट दे रहे हैं अपन, एक और एग्जांपल है, जावा इन पाइथन। क्या जावा पाइथन में आता है? बिल्कुल नहीं यार, ये तो बहुत ही अलग स्ट्रिंग है। सो यहाँ पर फॉल्स आ गया आउटपुट में। सो प्रिंट जावा नॉट इन। अब एक और एग्जांपल देखो, जावा नॉट इन पाइथन। अपन जब तक इन लगा रहे थे, इन कीवर्ड है ना, ये सब कीवर्ड है, थोड़े कीवर्ड्स भी यूज होते हैं, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कीवर्ड क्या रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं वहां पर। कुछ भी रिजर्व वर्ड रहते हैं पाइथन में, ये सब है ना, इज, इन, आर, सॉरी आर नहीं, इन, है ना, ये सब बहुत सारे मैंने आपको शायद सेकंड लेक्चर में ही पढ़ाया था कीवर्ड्स वगैरह के बारे में, या फिर फर्स्ट में, मेरे को याद नहीं अच्छे से, आपने देखा होगा। सो प्रिंट जावा नॉट इन पाइथन, क्या जावा पाइथन में नहीं आता है? ये तो बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपका ऑपरेशन आउटपुट ट्रू आया, ओके। अब यहाँ पर अपन ने पढ़ लिया रिपीटिशन और मेंबरशिप ऑपरेशन। इससे भी पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अभी आपको पढ़ाए, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा, और ये मैंने इसका मीनिंग भी बता दिया अभी। सो इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है? यहाँ पर कुछ मतलब 11 टाइप की मेथड्स रहती हैं जो कि आपको यूज आएंगी बहुत ही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि जब आप ये सुन लो, ये वाला देखोगे ना, या पर लोअर कैपिटलाइज टाइटल स्वैप केस स्ट्रिप रिप्लेस फाइंड काउंट स्टार्ट्स विद एंड्स विद। यहाँ पर नाम नाम से ही समझ रहे होगे, लेकिन इसका काम थोड़ा सा अलग है। काम भी समझते हैं अपन, जैसे कि अपन ने दिया, अपन ने वेरिएबल है ना, नेम इज इक्वल टू पाइथन स्ट्रिंग दी। सो अपन ने लिखा, इसको है ना अपर केस में अगर करना हो, तब अपन अपर का यूज करते हैं। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। पूरे ये जो स्ट्रिंग रहती है आपको, आपकी उसको कैपिटल में कर देता है। जैसे कि देखो, नेम दिया है अपन ने पाइथन, यहाँ पर अपन ने पूरी स्ट्रिंग बनाई थी स्मॉल लेटर्स में, लेकिन अपन को क्या चाहिए, ये बहुत ही जो ज्यादा डेटाबेसेस रहते हैं, जो भी काम का रहता है उसमें यूज होता है। जब भी अपन को कोई भी लेटर
कैपिटल में करना हो, स्मॉल में करना हो, कैपिटलाइज में करना हो, जो मतलब शुरू का वर्ड कैपिटल करना हो, टाइटल लिखना हो अपन किसी भी चीज का, पाई सब के मतलब घुमाना हो किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को, मतलब एक बार एक को बड़ा करना है दूसरे को छोटा, तब अपन स्वैप केस। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सी हिंट दे रहा हूँ अभी, जब आप समझोगे अच्छे से इनपुट ये इनके साथ आउट जो ये है, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे, है ना, कोड के साथ अभी समझाऊंगा। अब स्ट्रिप क्या होता है? स्ट्रिप एक्स्ट्रा स्पेसेस देता है, नेम ये सॉरी अब रिप्लेस, रिप्लेस वो होता है जो कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस करने का काम में हेल्प करता है ना। फाइंड, किसी भी चीज में से कुछ फाइंड करता है, नंबर्स फाइंड करता है ना, कि कौन सी इंडेक्स वैल्यू, कौन सा लेटर कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी प्लेस पर है। सो ये अभी और एक और चीज है इसमें बताऊं अच्छी मस्त, काउंट। अब काउंट क्या करता है कि कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो करता है। स्टार्ट्स विद कि क्या वो इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, ये ट्रू देगा, है ना, आउटपुट में अगर हाँ तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा, या और अगर नहीं आएगा तो एंड्स विद, ये बताता है ये स्टार्ट्स विद जैसे आप समझिए, उसका उल्टा एंड्स विद है। एंड्स विद वो दिखाता है कि क्या स्ट्रिंग इस से खत्म हो रही है या फिर नहीं, अगर हाँ तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अपर, अब अपन सीधा इनपुट समझते हैं और अच्छे से अपन थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एक्चुअली में इसकी मेथड्स काम कैसे करती हैं। आप ऊपर से समझ गए बेसिक बेसिक, अब अपन अंदर से चलते हैं। मेरा काम यही है कि पहले आपको ओवरव्यू देना, फिर उसका अच्छे से पढ़ना, मतलब पहले छोटा छोटा फिर मोटा मोटा, ठीक है। अपन ने अभी छोटा छोटा पढ़ा, अब चलते हैं कोड की तरफ, ठीक है। नेम इक्वल टू पाइथन दिया अपन ने इन्वर्टेड कॉमा में, अब अपन को चाहिए अपर केस, लेकिन इसमें तो अपन अपन अब ये देखो, ये पूरा है ना, अपन ने क्या दिया था सबसे पहले स्मॉल लेटर्स में, अब अपन ने बस अपर केस यूज किया तो आउटपुट क्या आ गया, पूरा अपर केस में, ठीक है, क्योंकि अपन ने अपर मेथड यूज किया। और इसको कैसे लिखते हैं, प्रिंट नेम डॉट अपर और फिर क्लोज्ड ब्रैकेट्स, मतलब पैरेंथेसिस, फिर एक और क्लोज, जो कि अपन ने यहाँ पे इसको भी क्लोज करना पड़ता है। और जैसे कि ये लिखा है ना पूरा वैसा का वैसा, अगर अपन को चाहिए रहता है तो ऐसे लिखते हैं। अब लोअर केस क्या होता है, इसका उल्टा होता है अपर केस का। अगर अपने पास पाइथन अपर केस में, तो ये अपन वैसी कोड लिख के नेम डॉट लोअर, फिर ये फिर क्लोज, अब पैरेंथेसिस लिख के फिर ये ओपन और क्लोज रहते, ठीक है। फिर पाइथन अपने पास स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा क्योंकि अपन ने लोअर केस का यूज किया था। अब कैपिटलाइज का मीनिंग क्या होता है, नेम इजकल टू पाइथन। अब देखो ये ना कैपिटलाइज करता है, कैपिटलाइज से आप समझ रहे होगे शुरू का वर्ड कैपिटल, बाकी सब छोटे, ठीक है। जैसे कि अपन वैसे भी अपन ऐसे ही करते हैं ना, हर किसी में भी आपने देखा हो, जो भी लिखते हैं सो अपन ऐसे लिखेंगे, नेम इजकल टू पाइथन। अब मैंने यहाँ पे पूरा स्मॉल लेटर में दिया था इसको, प्रिंट नेम डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। फिर से वही अपन ने दो ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाए, फिर इसको भी क्लोज किया ब्रैकेट को, अपने पास आउटपुट क्या आ गया, पाइथन। अब यहाँ पर शुरू का वर्ड जो है आप देख रहे होगे क्या आया, पूरा कैपिटल, ठीक है। अब देखो कि पूरा कैपिटल आया। अब टाइटल, अब टाइटल क्या होता है आप समझ रहे होगे, टाइटल में क्या रहता है, हाँ, जैसे कि टाइटल में सब पहला सबका वर्ड पहला कैपिटल में आता है, यही होता है टाइटल, ठीक है। अब मैं तो देखो ऐसा है, सही बताऊं तो मैं बिल्कुल बिगिनर से बताता हूँ, बहुत ही बेसिक से बताता हूँ। आप लोग कह रहे होगे कि मैं बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि है ना देखो बेस क्लियर नहीं होगा ना अगर आपका, तो आपको आगे चल के परेशानी आने वाली है जब मैं कोर्स करवाऊंगा आपको लास्ट में। सो अभी आप बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। यहाँ पर बहुत ही इजी है, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। कोई भी भाई ऐसा यूट्यूबर नहीं देखा होगा मैंने कि मेरे से ज्यादा इजी लैंग्वेज में पढ़ा दे, क्योंकि मेरे पास जो वर्ड्स है ना वो वो लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़ा समझते हैं। सो वो लोग, आपको पता ही है कि कैसे वर्ड्स यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं भी पढ़ा सकता हूँ बहुत बहुत हाई लैंग्वेज लेवल में, ठीक है, और मैं पढ़ाऊंगा लास्ट लास्ट में, क्योंकि लास्ट में देखना आप लास्ट के पार्ट्स में, क्योंकि लास्ट के पार्ट्स में अगर मैं हाई लेवल पढ़ाऊंगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग तक करके बताऊंगा आपको, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग
मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद कर लेंगे, देखना, क्योंकि आपका बेस क्लियर रहेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या दिया, नेम, यहाँ पर मैंने सेम लिखा है, ठीक है, इसको सेम बोलते हैं। सो यहाँ पर नेम इज इक्वल टू पाइथन फुल कोर्स, हाँ, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने एक स्ट्रिंग दी पाइथन फुल कोर्स। अब यहाँ पर प्रिंट दिया मैंने कि टाइटल दो मेरे को, नेम डॉट टाइटल, और फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, फिर क्लोज, ठीक है। सो इसने क्या दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक टाइटल में कि पहला वर्ड हर सबका कैपिटल रहता है। अब यहाँ पर अपने पास आ गया पाइथन, आउटपुट में पाइथन फुल कोर्स, हाँ, सबका एक एक वर्ड देख रहे हो आप, कैपिटल कर दिया इसने। अपन ने यहाँ पर स्मॉल दिए थे सारे, सो इसके इसने कैपिटल कर दिया, टाइटल दे दिया एक, ठीक है। ये टाइटल देने में बहुत हेल्प करता है अपनी। अब स्वैप केस क्या करता है, ये मैंने बताया आपको, या उल्टा करके दे देता है आपकी जो वैल्यूज रहती है स्ट्रिंग में। जैसे कि नेम इक्वल टू मैंने दिया पाइथन को कैपिटल किया, और फिर वाई को स्मॉल लेटर में दिया, टी को कैपिटल, एच को स्मॉल, ओ को कैपिटल, एन को स्मॉल। सो इसको एक स्ट्रिंग बना दिया इन्वर्टेड कॉमास लगा के, डबल कोट्स लगा के। अब मैंने दिया नेम, फिर सॉरी प्रिंट, फिर नेम डॉट स्वैप केस, फिर इसको वैसे ही जैसे अपन लिखते हैं कोड। अब भाई अब यहाँ पे समझो, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया ना तो भी बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, आप समझ रहे होगे इसको देख के, है ना। तो इसने क्या किया, स्वाइप कर दिया, ये है ना स्मॉल लेटर में होगा पी, सॉरी फॉर दैट, स्मॉल लेटर में होगा, और वाई अपन ने यहाँ पर स्मॉल दिया, इसने स्वाइप कर दिया सबको। तो अपने पास स्वाइप केस क्या करता है, पहले जो उल्टा कर देता है, पी कैपिटल में तो स्मॉल कर देगा, वाई स्मॉल में तो इसको कैपिटल कर देगा, और टी कैपिटल में तो इसको स्मॉल कर देगा, और इसमें एच, सॉरी एच लिखना भूल गया, एच स्मॉल में तो ये एच को कैपिटल कर देगा, और ओ कैपिटल में तो इसको स्मॉल कर देगा, एन को कैपिटल कर देगा, ऐसा स्वाइप स्वाइप कर दिए पूरे लेटर्स इसने। सो स्ट्रिप, अब स्ट्रिप का यूज क्या रहता है, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता है। जैसे अपन ने नेम कुछ भी दिया, है ना, अगर उसमें ज्यादा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, तो उसको आपको हटा के दे देगा। मैं आपको इसका भी कोड बताऊंगा बाद में, अभी यहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम थी मेरे पास यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता है। स्ट्रिप का मीनिंग आप अभी यही समझो, नेम डॉट स्ट्रिप यूज होता है इसमें। अब रिप्लेस, अभी रिप्लेस क्या करते हैं, कहीं भी जो कैरेक्टर है उसको रिप्लेस करने का काम करता है। जैसे नेम इक्वल टू आई लव जावा, अपन ने बोला कि मेरे को जावा पसंद है, लेकिन अपन अभी पाइथन पढ़ रहे हैं तो अपन को पाइथन पसंद होनी चाहिए। सो प्रिंट नेम डॉट रिप्लेस, अब अपन ने क्या लिखा यहाँ पर, मेरे को चाहिए नेम डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करके देना है क्या, जावा से पाइथन। तो अपन ने लिखा इन्वर्टेड कॉमा में जावा, फिर इन्वर्टेड कॉमा एक कॉमा लगा के, फिर लिखा डबल कोट्स में पाइथन, ठीक है। फिर अपन ने इस पर यहाँ पर ब्रैकेट लगाए। सो ये जावा रिप्लेस होके पाइथन आ जाएगा, ओके। अब अपने क्या आएगा आउटपुट, आई लव पाइथन, यहाँ पर जैसे दिया है दिखाया है, आई लव जावा से आई लव पाइथन हो गया आपका, क्योंकि रिप्लेस की आपने रिप्लेस मेथड लगाया है। अभी फाइंड, फाइंड क्या करता है, इंडेक्स को फाइंड करता है, इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करने का काम करता है, ओके। जैसे कि नेम इक्वल टू पाइथन, यहाँ पर नेम इक्वल टू पाइथन लिखा है। अब ये ना कैसे फाइंड करेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे ये कवर करता है। जैसे जैसे ये जीरो, जैसे जीरो जीरो से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर 0 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ये देख रहे हो आप, है ना। ऐसे ही इसको अपन यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5, पी जीरो को इंडिकेट करेगा, पी जीरो की इंडेक्स वैल्यू रहेगी। हाँ, अब अपन ने फाइंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करने का काम करता है। प्रिंट नेम डॉट फाइंड टी, अपन ने बोला कि टी हमको फाइंड करके दो। अब ये टी कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से इंडेक्स वैल्यू पे आ रहा है, सो देखें पाइथन में अपन 0 हो गया पी, 1 हो गया वाई, टी हो गया 2, देख रहे हो आप, 0 1 2, सो कौन से नंबर पे आया, आउटपुट 2 पे आया। फाइंड अपन ने कर लिया कौन सा लेटर कहाँ कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे आ रहा है इसी एक स्ट्रिंग में, ठीक है, बहुत ही इजी, समझ में आया होगा आपको।
अब अपने पास सिर्फ 3 और बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको भी कवर कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, समझ रहे होगे आप देख के। ये क्या करता है, जो भी रिपीटेशन वैल्यू रहती है, जो भी इंडेक्स, एक स्ट्रिंग में इंडेक्स रिपीट जो नंबर्स रहते हैं वो रिपीट होते हैं, उसको दिखाता है कि कितनी बार रिपीट हुए हैं। जैसे नेम इक्वल टू बनाना, अपन ने लिखा प्रिंट नेम डॉट काउंट, है ना, ए। ए को बताओ हमें कि बनाना में कितनी बार ए आया है। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मैंने ए को। सो ऐसे ही लिखा जाता है। सो आउटपुट आएगा आपका 3, क्योंकि कितनी बार रिपीट हुआ है, ए बी ए एन ए, ठीक है, 3 बार हुआ है बनाना में, 3 बार। सो 3 बार आया। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं, आप ले सकते हो। स्टार्ट्स विथ, अब यहाँ पर स्टार्ट्स विथ ये सब ठीक है, ये सब है ना, ओपन क्लोज ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं। स्टार्ट्स विथ का यूज कैसे होता है कि ये दिखाता है कि क्या ये वर्ड, क्या ये स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हुई है कि नहीं। अगर हाँ तो हमको ट्रू चाहिए, नहीं नहीं आएगा तो बेसिक है फॉल्स आएगा। नेम इज इक्वल टू पाइथन प्रिंट नेम डॉट स्टार्ट्स विथ पी वाई। अब अपन ने पाइथन पाइथन को लिखा है असाइन करके, एक स्ट्रिंग बनाएंगे अपन अभी इसकी। प्रिंट नेम डॉट स्टार्ट्स विद, अपन ने यहाँ पर स्टार्ट्स विद का यूज किया और अपन ने बोल दिया कि पी वाई आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर अपन ने जैसे कि इसमें था, है ना, वैसे ही लिखा जाता है ये भी। अभी अगर यहाँ पर आप समझ में नहीं आएगा, मेरे कोड्स लिखे ऐसे ही हैं, थोड़े से गड़बड़ टाइप के, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी इतनी। और आप समझ रहे होगे, मेरे को लग रहा है कि बहुत ईजी है ना। ये पूरी एक लाइन में आता है, लेकिन मैंने नीचे लिखा है क्योंकि मेरे पास मैंने आपको जैसा अभी बताया स्पेस की वजह से। सो स्टार्ट्स विद पी वाई। क्या पाइथन इस पी वाई से स्टार्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सो अपना आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। अभी एंड्स विद, क्या ये उसका उल्टा होता है कि आखिरी का बताता है, ये शुरू का बता रहा था तो ये आखिरी का बता देता है। नेम इक्वल टू पाइथन। अब यहाँ पर अपन बताया, बोला है कि प्रिंट नेम डॉट एंड्स विद ओ एन, ठीक है। ओ एन एंड हो रहा है कि नहीं पाइथन से? हाँ हो रहा है। सो एंड, ये एंड वैल्यू बताता है, अगर नहीं होता तो फॉल्स आ जाता, अगर लेकिन हो रहा है ओ एन से पाइथन तो ट्रू आ गया आउटपुट में। सिर्फ ये था स्ट्रिंग्स इन पाइथन में। आज आपने पूरी स्ट्रिंग्स इन पाइथन कवर कर ली है, अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया तो। सो बहुत ही बेसिक है, मेरे को लग रहा होगा आप समझ में आया होगा जरूर से। कुछ नहीं है भाई, मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही बेसिक मेथड से समझाया है। ऐसे स्ट्रिंग्स कोई नहीं समझा पाता, चाहे वो यूट्यूबर्स क्यों ना हो और भी। क्योंकि मैं टीचर्स की किसी का भी नहीं बोलता, स्कूल्स की, है ना। एक क्योंकि मैं गुरु की रिस्पेक्ट करता हूँ, और यूट्यूबर्स की बोल रहा हूँ, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो है ना बहुत ही हाई लेवल का पढ़ा देंगे, बहुत ही ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा वो एक बार में, है ना। लेकिन आपको अभी मेरे को लग रहा है एक बार में समझ में आया होगा जरूर से, क्योंकि ये बहुत ही है ना आसान है। सही बताऊं तो मैं, बहुत ही आसान है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अभी बस थोड़ा सा आगे जब मैं पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वो अभी आने वाला है। ऊप्स है, और जब मैं आपको पांडास में पढ़ाने वाला हूँ, है ना, डेटा मैनिपुलेशन जो हैंडल करता है पांडास, वो इस पाइथन में पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही सारी चीजें ऐसे, है ना। मेरे को पाइथन का एक्सपीरियंस है 2 साल से, मैं पाइथन 2 साल से पढ़ रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, है ना। और उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और राइटिंग पे मैंने बोला प्लीज, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी ही है और बोर्ड पे तो और नहीं आती। सो सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू वेरी मच।